स्टूडेंट्स, आप बीकॉम सेमेस्टर 2 और एमकॉम सेमेस्टर 2 को जो पिछले वीडियो में हम लोग अमालगमेशन का दो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में अमालगमेशन का थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया था। उसके बाद हम परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सेकेंड वीडियो बनाए थे। आज हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर अमालगमेशंस के बारे में आज बताएंगे हम लोग। जो हम लोग देखे थे कि अमालगमेशन में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है ट्रांसफेरर कंपनी और दूसरी होती है ट्रांसफरी कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में एंट्री करेंगे। ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में एंट्रीज जो है वो डिजोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री ही होता है। जैसे हम लोग डिजोल्यूशन की एंट्री पास करते हैं, सिमिलर एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। जैसे आप लोग डिजोल्यूशन में सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़े थे, उसी से रिलेटेड एंट्री रिलेशन के थ्रू ही हम लोग इसमें प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और शेयर होल्डर को देंगे। तो इसमें देखिए, पहला एंट्री जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग देखिए स्क्रीन पर पहला एंट्री लिखा है फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। हम लोग जितना भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कंपनी का एसेट्स होगा, चाहे वो क्या बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है बुक वैल्यू पर। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट लिखेंगे इंडिविजुअली लिखेंगे और उस एसेट्स का बुक वैल्यू लिखेंगे, रिवाइज वैल्यू नहीं लिखना है, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लिखना है। इसमें कैश और बैंक को भी लिखा जाता है। सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। सेकेंड एंट्री में जो भी ट्रांसफर कंपनी के बैलेंस में लायबिलिटीज होंगे, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रिलेशन में, एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स फंड मीन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसको छोड़कर बाद बाकी जितने भी लायबिलिटीज होंगी सारे लायबिलिटीज को इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे रिलेशन में। एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री होगा परचेज कंसिडरेशन का। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में कैलकुलेशन का तरीका बताया गया था। एंट्री करेंगे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी ट्रांसफरी कंपनी का नाम होगा उसका नाम लिखेंगे डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फॉर रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उसको हम लोग रिसीव करेंगे। माने कि ट्रांसफर कंपनी को मिलेगा तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिला है तो, शेयर अगर मिला है तो शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स मिला है तो डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ये चार एंट्री फर्स्ट हुआ रिलेशन में ट्रांसफर करने का। इसमें नेक्स्ट 5 नंबर एंट्रीज में हम लोग करेंगे फॉर सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। कभी कभी कोई एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर नहीं करती है। हम लोग रिलेशन में सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर चुके हैं एंट्री नंबर 1 में। अगर कोई एसेट ट्रांसफरी कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रही है तो उसको हम लोग खुद रियलाइज करेगी ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी खुद रियलाइज करेगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह एंट्री नंबर 6 में अगर कोई लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी नहीं लिए तो उस लायबिलिटी को ट्रांसफर कंपनी खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई पेमेंट करती है लायबिलिटीज का ट्रांसफर कंपनी तो एंट्री होगा एंट्री नंबर 6 रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 7 अगर रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट ट्रांसफर कंपनी खुद करती है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 8 अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कंपनी के पास में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करना है, वो पेमेंट में या तो कैश देना हो या तो उन लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में प्रेफरेंस शेयर ही देना हो या इक्विटी शेयर देना हो या डिबेंचर, जो भी हो लिखा हुआ रहेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है ट्रांसफर कंपनी के बैलेंस शीट में, उसके पेमेंट के मोड के बारे में बताया गया है, तो हम लोग एंट्री करेंगे। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है और उसके बदले में हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,05,000 1,10,000 कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग का एंट्री होगा प्रेफरेंस प्रीमियम है पे अगर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट है, प्रीमियम को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखना होगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जनरली
अगर हम लोग एट पार देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखेंगे। प्रीमियम पर अगर हमको कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तब जाकर के ये अमाउंट ड्यू हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जब अभी हम लोग उसके बाद पेमेंट ड्यू एंट्री नंबर 9 पेमेंट करना है। पेमेंट का एंट्री करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंट्री लिखा है देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अगर कैश दे रहा टू बैंक अकाउंट, अगर इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर अकाउंट। इस तरह पेमेंट का एंट्री हम लोग करेंगे। तो हमारा एंट्री नंबर 9 कंप्लीट होता है। एंट्री नंबर 10, अब जो रिलेशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे हम लोग। बैलेंस करने से प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके लिए एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 10 में इफ देयर इज प्रॉफिट देन रिलेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो उल्टा कर देंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री नंबर 11, जब हम रिलेशन में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर रहे थे एंट्री नंबर 2 में, तो हम बोले थे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ देना। वो शेयर होल्डर फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री नंबर 11 वही किया गया। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सबको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री नंबर 12, एसेट साइड में बोले थे फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देना, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना। एंट्री नंबर 1 में उसी को जो छोड़ दिया गया एसेट साइड में, एंट्री नंबर 12 में उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर अकाउंट। एंट्री नंबर 13, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग को पेमेंट मिला है हमारे ट्रांसफर कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी से जो भी मिला है, चाहे शेयर कैपिटल मिला हो, चाहे वो डिवेंचर्स मिला हो, चाहे वो कैश मिला हो, सारा पेमेंट हम ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर लोग को मिल जाएगा। 13 में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ये हमारा टोटल 13 एंट्रीज है। ये हमारा बुक हुआ इन द बुक ऑफ ट्रांसफर कंपनी में। ट्रांसफर कंपनी के बुक में हम लोग लेजर भी बनाते हैं। तो नेसेसरी लेजर में बनता है एक रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनता है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, चौथा बनता है शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, पांचवा बनता है बैंक अकाउंट और शेयर होल्डर अकाउंट। ये सारे अकाउंट नेसेसरी लेजर में बनते हैं, जो हम सम बनाएंगे तो क्लियर करेंगे। अब आते हैं, ये तो था आपको इन द बुक ऑफ ट्रांसफेरर। अब आते हैं हम लोग इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसफेरर के बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन एंट्री है, लेकिन आपको बताया गया था कि एमलगमेशन 2 मेथड से होता है, मर्जर नेचर का और परचेज नेचर का। तो इसका इफेक्ट ट्रांसफरी के बुक में एंट्री में पड़ता है। अगर मर्जर नेचर में हम लोग का अमलगमेशन हो रहा है तो जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगा वो उस मेथड का नाम होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो आज हम लोग मर्जर नेचर में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का क्या क्या जनरल एंट्री होगा इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी वो आपको बता रहे हैं। ट्रांसफरी के बुक में जब पहला एंट्री होगा वो होगा परचेज कंसिडरेशन के लिए। जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उसके लिए एंट्री करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर और ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के बिहाफ में जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसको हम लोग ड्यू एंट्री में लिक्विडेटर का नाम लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। सेकेंड एंट्री, जितना भी हम लोग ट्रांसफर कंपनी का एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व टेक ओवर किया गया। मर्जर नेचर तो बताया गया है कि इसमें सारे एसेट्स को लिया जाता है, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो सारी लायबिलिटी को लिया जाता है, रिजर्व को भी लिया जाता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, बुक वैल्यू पे लिखना पड़ता है, इसमें रिवाइज वैल्यू नहीं लिखा जाता है। तो जो भी ट्रांसफर कंपनी का एसेट है सबको डेबिट कर देना है इंडिविजुअली, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और उसका क्रेडिट साइड में सन्ड्री लायबिलिटीज लिखना है, टोटल लायबिलिटीज, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और आपका कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व, सब रिजर्व को लिख देना है, सिर्फ जनरल रिजर्व को नहीं लिखना है। और जो एंट्री नंबर 1 का बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देना है। इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को इक्वल हो गया तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है,
डेबिट का टोटल कम है तो डेबिट साइड में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करके बैलेंसिंग अमाउंट लिखा जाता है। कभी डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट में बाई जनरल रिजर्व अकाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर अमाउंट लिखा जाता है। मान जब भी बैलेंस किया जाता है वो जनरल रिजर्व करके ही मिलाया जाता है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। ये आपको ध्यान रखना है। एंट्री नंबर 2 थोड़ा स्पेशल है क्योंकि सारे एसेट्स को लिखना है, बुक वैल्यू पे लिखना है, फिक्टिस एसेट्स को लिखना है, सारे लायबिलिटी को लिखना है, सारे रिजर्व को लिखना है, सिर्फ जनरल रिजर्व को नहीं लिखना है, और उसके बाद बैलेंसिंग करना है। अगर बैलेंसिंग अगर बराबर नहीं हो रहा है तो जनरल रिजर्व करके मिलाना है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। एंट्री नंबर 3 फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंट्री करेंगे लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट, जो एंट्री नंबर 1 में था उसको डेबिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट था। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अगर दे रहे हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और पैसा कैश दे रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट। क्रेडिट में जो भी पेमेंट हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। एंट्री नंबर 4 बाय कन्वर्टिंग द डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इनटू द डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरर कंपनी का कोई लायबिलिटी में डिवेंचर था उसको हम लोग लिए हैं, तो जब ट्रांसफरी कंपनी उसका जो भी डिवेंचर होता है उसको अपनी कंपनी के नाम में कन्वर्ट करती है। तो जो ओल्ड कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, उसका डिवेंचर को डेबिट करना है और ट्रांसफर कंपनी अपने डिवेंचर को क्रेडिट करेगी। डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। फिर है एंट्री नंबर 5 फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एक अगर आपस में कोई लेन देन हुआ है दोनों कंपनी के बीच में, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी में, और उसमें कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है तो उस प्रॉफिट को भी कैंसिल करना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरीज अकाउंट। एंट्री नंबर 6 फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरी कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट करती है ट्रांसफरर कंपनी को, तो एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट ये एंट्री पास होता है। मर्जर नेचर में इंटरेस्ट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। अब आइए ट्रांसफरी कंपनी के बुक में परचेज मेथड सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में जो भी हम लोग पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड देखे थे सारा एंट्री वही है, एक आध एंट्री चेंज हो रहा है। एंट्री नंबर 1 वही है, परचेज कंसिडरेशन का बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। एंट्री नंबर 2 में थोड़ा ध्यान देना होगा, उसमें कहा गया था ऑल एसेट्स को लिखना, बुक वैल्यू पे लिखना है, लेकिन ऑल एसेट नहीं लिखना है। इसमें जो जो एसेट टेक ओवर किया गया है रिवाइज वैल्यू पे तो रिवाइज वैल्यू लिखना है, बुक वैल्यू पे लिया तो बुक वैल्यू लिखना है। फिक्टिशियस एसेट तो लिखना ही नहीं है। क्रेडिट साइड में वही लायबिलिटी टेक ओवर, जो लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी ली है सिर्फ उसी को क्रेडिट में लिखना है, जो लायबिलिटी नहीं ली है वो नहीं लिखना है। ना ही ट्रांसफर कंपनी का कोई रिजर्व नहीं लिखना है, कोई सरप्लस नहीं लिखना है। तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब उसके बाद बैलेंस करना है। डेबिट साइड में अगर बैलेंस बच रहा है तो गुडविल अकाउंट करके बैलेंसिंग अमाउंट को लिखना है, और क्रेडिट साइड में अगर बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट के बैलेंसिंग अमाउंट करके बैलेंस करना है। उसमें जनरल रिजर्व के पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या था, जनरल रिजर्व करके बैलेंस करते थे, लेकिन परचेज मेथड में डेबिट में अगर बच रहा है तो गुडविल अकाउंट, क्रेडिट में था कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना है एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है, सिर्फ उसी एसेट्स को लेना है जो टेक ओवर किया गया है, और डेबिट उसका बोलते रिवाइज वैल्यू पे लेना है, और रिजर्व सरप्लस को नहीं लेना लायबिलिटी साइड में। एंट्री नंबर 3 फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट का एंट्री जैसे हम लोग किए थे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में सेम है। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ, इसमें डिवेंचर के द्वारा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में सिर्फ इक्विटी शेयर्स के द्वारा ही पेमेंट होता है, और अगर फ्रैक्शनल शेयर हो तो कैश होता है, लेकिन इसमें डिवेंचर के द्वारा ही पेमेंट होता है। डिवेंचर भी दिया रह सकता है, तो टू डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमने कहा कि आपको लायबिलिटी में सारे कोई रिजर्व कोई सरप्लस नहीं लेना है, लेकिन कुछ कंपलसरी रिजर्व होते हैं जिसको स्टैट्यूटरी रिजर्व कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व रहता है। इस तरह का कोई कंपलसरी रिजर्व है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम से जाना जाता है, उसका लिए एंट्री पास करना होता है अलग से। उसका भी हम लोग कंपनी अपने में इनकॉर्पोरेट करती है ना। तो उसका एंट्री नंबर 4 है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री नंबर 5
इसमें भी डिवेंचर कन्वर्ट करने का एंट्री होगा, डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री है, लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिक्विडेशन एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व से कर सकते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये हमारा एंट्री हुआ परचेज मेथड में। कंप्लीट होता है एंट्री अच्छा से, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम अगले क्लास में करेंगे।